हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, हम इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से आसान तरीके से इजी तरीके से सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि हम इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको 100% इंग्लिश समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश की एक स्टोरी है जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, यानी उसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ पढ़ना है, जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ना है तो वह इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो जब तक आप वह समझे नहीं रहेंगे तो आप कैसे उसको पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कोई भी शब्द है वह इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में कैसे पढ़ पाएंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। ये ट्रांसलेशन नहीं है, एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन अलग चीज़ होता है, उसका हम लोग मीनिंग निकालते हैं। यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं है, ये इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी ही है लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया। जैसे आप किसी का नाम लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो इंग्लिश में लिखा गया, हम इसको हिंदी में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, हर एक वर्ड का अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप इसे समझेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा गया है BAHUT, तो इसको पढ़ा जाएगा बहुत। बहुत कैसे पढ़ेंगे, बी को पढ़ा जाता है बा, BA को पढ़ा जाएगा बा। उसके बाद यहाँ पर यच है, BA को पढ़ा जाएगा बा, और यच को पढ़ा जाएगा हा। यच को क्या पढ़ा जाएगा, हा। यहाँ पर यू है तो उसके लिए लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा, और टी को पढ़ा जाएगा टा, टी को टा पढ़ा जाएगा तो हो जाएगा बहुत। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बहुत, यानी BAHUT को पढ़ा जाएगा बहुत। SAMAY इसको पढ़ा जाएगा समय। हमने आपको एक चीज़ सिखाया था पिछली की वीडियोज में, हमने सिखाया था कि अगर कोई शब्द हो उसमें अगर कोई मात्रा ना लगी हो तो आप बीच में ए लगाकर अगर लिख देंगे तो वह सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा गया है, यस का मतलब हो जाएगा स, यस ए से हो जाएगा श, यम ए से हो जाएगा म, और वाई से हो जाएगा य, तो यह हो जाएगा समय। इसको क्या पढ़ेंगे, समय, तो यह हो जाएगा समय। अब यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको पढ़ेंगे PAHLE, तो इसको पढ़ेंगे पहले। PA से हो जाएगा प, PA से हो जाएगा प, और यच से हो जाएगा हा, और यल से होगा ला, और यहाँ पर ई लगा है तो ई के लिए एक ही मात्रा लिखी जाती है तो हो जाएगा यह पहले। तो इसको पढ़ेंगे बहुत समय पहले, यानी बहुत समय पहले। अब यहाँ पर के लिए लिखा जाएगा का, और यहाँ पर आई लिखा गया तो आई के लिए लिखेंगे छोटी या फिर बड़ी की मात्रा, यानी छोटी की मात्रा भी लिख सकते हैं और बड़ी की मात्रा भी लिखा जाता है। तो बहुत समय पहले की BAT को पढ़ा जाएगा बाद, बी से हो जाएगा बा, और ए से होगा आ की मात्रा, और टी से पढ़ा जाएगा त, तो हो जाएगा बात। HAI को पढ़ा जाएगा है, HA से हो जाएगा, यच से होगा हा, और AI से होगा आई की मात्रा तो हो जाएगा है, यानी यच से होगा हा और AI से आई की मात्रा तो है। तो बहुत समय पहले की बात है, यानी यह हिंदी की स्टोरी है, इंग्लिश में लिखी गई है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे आपको इजी तरीके से बता रहा हूँ। हर एक वर्ड का, अगर आपको यह अक्षरों को नहीं आता है कि यहाँ पर यस का स हो रहा है, यम का मा हो रहा है, या का वाई हो रहा है, अगर आपको नहीं आता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके उस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, पूरा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये जो अक्षर होते हैं इंग्लिश के या फिर हिंदी के जो अक्षर होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है। हमने वीडियो बना के आपको सिखाया है। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर ई के, तो ई के लिए लिखा जाता है, ई अगर होता है तो ई के लिए हम ए का मात्रा प्रयोग करते हैं या फिर ए के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको लिखेंगे ए। तो ए के लिखेंगे, उसके बाद एक के है तो के को लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा एक। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, AKELA, तो हो जाएगा ए के लिए लिखा जाएगा आ, और के लिए लिखा जाएगा का, और ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, और यल का हो जाएगा ला, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा अकेला। बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। ए के लिए लिखा जाएगा आ, के लिए लिखा जाएगा का, ई के लिए लिखा जाएगा ए की मात्रा, और यल के लिए लिखा जाएगा ला, ए है तो इसके लिए आ की मात्रा तो हो जाएगा अकेला। एक अकेला, HATH है तो यच को पढ़ा जाता है हा, यच को लिखा जाता है हा, और ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, TH को पढ़ा जाता है था, और यहाँ पर आई है तो उसके लिए लिखेंगे बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा हाथी। तो एक अकेला हाथी, ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, ईके को पढ़ा जाता है एक, ईके को क्या पढ़ा जाएगा एक, हमने यहाँ पर अभी ऊपर लिखा
कि ए ई है तो ए के ए लिखेंगे और के लिए लिखा जाएगा का, तो हो जाएगा एक। ए जे डबल ई बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए के लिए लिखा जाएगा आ और जे के लिए लिखा जाएगा जा, और यहाँ पर डबल ई है तो डबल ई के लिए लिखा जाएगा बड़ी की मात्रा बी के लिए लिखा जाएगा ब, तो हो जाएगा अजीब। एक अकेला हाथी एक अजीब, जे ए एन इसको पढ़ा जाएगा, जे से पढ़ा जाएगा ज और ए एन से पढ़ा जाएगा अंक की मात्रा, जी से पढ़ा जाएगा ग और यल से पढ़ा जाएगा ला, तो हो जाएगा जंगल। एक अजीब जंगल, और यम ई को पढ़ा जाएगा में, तो यम से हो जाएगा माँ और ई है तो एक की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा में। बी ए एस एन ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा, बी के लिए लिखा जाएगा ब और यहाँ बी ए को पढ़ा जाएगा ब और यस के लिए लिखा जाएगा श, और यन है तो इसके लिए ना लिखेंगे, ई है तो एक की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा बसने, तो इसको क्या पढ़ेंगे बसने। तो क्या लिखा गया, एक अकेला हाथी एक अजीब जंगल में बसने। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको एक चीज़ सिखाया था कि अगर कहीं पर डबल ए आ जाता है, क्या अगर कहीं पर डबल ए आता है तो उसके लिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़ा ए लिखते हैं, बड़ा आ लिखा जाता है, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे बड़ा आ तो हो जाएगा बड़ा आ, और यहाँ पर या है तो या के लिए लिखा जाएगा, सॉरी वाई है तो इसके लिए या, और ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा आया। यानी अगर कहीं पर ए लिखा गया है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखिए वाई ए एच, तो इसको या हना पड़ेगा, हम या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाई के लिए लिखा जाएगा वाई, ए से हो जाएगा या और हा के लिए लिखा जाएगा यच। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए कोई मात्रा इसमें नहीं है, तो अगर कोई मात्रा नहीं होती है तब जो हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगा कर लिखते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो अगर मात्रा होती है तो हम उस मात्रा को लिख देते हैं, और अगर कोई मात्रा नहीं होती है तो हम बीच में ए लगाकर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लगा है, तो हम इसको या नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यह पढ़ेंगे। और जी जे ए से हो जाएगा ज, और ए सॉरी जे से होगा ज, और एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, और जी से हो जाएगा गा, और यल से लिखेंगे ला, तो हो जाएगा जंगल। तो यह जंगल, यहाँ पर छोटा ऊ है तो इसके लिए लिखेंगे, सॉरी यू है तो उसके लिए छोटा ऊ है, यहाँ पर यस है तो यस के लिए लिखा जाएगा शाह, का के लिए लिखा जाएगा के, सॉरी काम, के है तो का लिखेंगे, ए यहाँ पर ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा उसके, इसको पढ़ेंगे उसके। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, ये लिए, यल आई वाई ए, तो यहाँ पर ला के लिए लिखा जाएगा यल, यल के लिए लिखा जाएगा ला, आई है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे, वाई के लिए लिखा जाएगा वाई, ई को हो जाएगा या, तो हो जाएगा लिए। इसको इस तरीके से लिखेंगे लिए। अब यहाँ पर एन ए वाई ए, इसको पढ़ा जाएगा नया, क्या पढ़ेंगे, नया। अब देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, टी एस से होता है था, टी एस से क्या होता है था, और यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा था। यह जंगल उसके लिए नया था। ए यू आर को क्या पढ़ेंगे, ए से हो जाएगा आ, ए यू को पढ़ा जाता है आओ, ए यू को क्या लिखेंगे आओ, और यहाँ पर आर लिखा गया तो आर को लिखा जाएगा रा, तो हो जाएगा और। डब्लू ए एच, तो यहाँ पर डब्लू है तो डब्लू के लिए लिखा जाएगा वाह, और एच के लिए लिखा जाएगा हा। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा गया, तो यह हो गया वह। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी शब्द है इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई भी नाम, कोई भी शब्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इसी तरीके से आप समझेंगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। कोई भी शब्द अगर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे आप किसी स्कूल का नाम देखते होंगे तो वह इसी तरीके से लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, मतलब हिंदी ही लिखा होता है लेकिन वह इंग्लिश में लिखा होता है इसी तरीके से। तो अगर आप इसे समझे रहेंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ और समझ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, डी को पढ़ा जाता है डा, डी को दा भी पढ़ते हैं, डी को दा दोनों पढ़ा जाता है, डा और दा दोनों पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दा होगा। उसके बाद ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, यस है तो आधा सा लिखेंगे, टी को लिखा जाएगा ता, तो हो जाएगा दोस्त, वह दोस्त। बी ए को हो जाएगा ब, और एन ए को हो जाएगा न, एन से हो जाएगा ना, और ए है तो आ की मात्रा, एन के लिए फिर ना लिखेंगे, और ये ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा बनाने, बनाने। उसके बाद के ई को हो जाएगा के ई को क्या लिखेंगे, के, यानी के लिए लिखा जाएगा का, ई है तो ए की मात्रा, तो के। इसको पढ़ेंगे लिए, यल से हो जाएगा ल, आई है तो छोटी की मात्रा, यह है तो यह लिखेंगे, वाई है तो यह लिखेंगे, ए है तो ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा लिए। अब यह क्या लिखा गया है, तो डी को पढ़ा जाता है दा, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, के एच को पढ़ा जाएगा खा, तो हो जाएगा देख। तो वह दोस्त बनाने के लिए देख
आर ए एच को पढ़ा जाएगा रहा, आर से हो जाएगा, आर ए से हो जाएगा र, और एच से हो जाएगा हा, ए है तो इसलिए यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आ की मात्रा, तो हो जाएगा रहा, और टी एस से हो जाएगा था, और ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे। ए के लिए लिखा जाएगा था, ए के लिए आ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा था। तो वह दोस्त की तलाश कर रहा था, यानी दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। अब इसको क्या पढ़ेंगे? डब्लू, डब्लू ओ को पढ़ा जाता है ओ, डब्लू को पढ़ा जाएगा वाह, और ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा ओ। उसके बाद यस ए बी यस ई, तो इसको पढ़ेंगे यस ए से हो जाएगा श, और बी से हो जाएगा ब, और यस से होगा स, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा सबसे। इसको पढ़ेंगे सबसे, यस से स, ए यस ए से स हो जाएगा, बी से ब होगा, यस से स होगा, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा सबसे। पी ए से हो जाएगा प, और यस से होगा हा, यल से होगा ला, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा पहले, वो सबसे पहले। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे ई के, तो ए हो जाएगा एक, इसको लिखेंगे एक, तो वह एक। बी ए एन, इसको बी से हो जाएगा ब, बी ए से होगा ब, और एन से होगा न, और डी से होगा द, और ए आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा बंदर। वह एक, तो सबसे पहले एक बंदर से। अब यहाँ पर यस ई को हो जाएगा शे, यस ई से हो जाएगा शे। अब यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको पढ़ा जाएगा यस से हो जाएगा श, यस ए से हो जाएगा श, एम से हो जाएगा आधा म, पी ए से हो जाएगा प, उसके बाद आर के से हो जाएगा क, यानी आर से हो जाएगा रा, और के से हो जाएगा क, तो हो जाएगा संपर्क। यानी वह एक बंदर से संपर्क किया, वो सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे? संपर्क। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? के लिए लिखा जाएगा का, आई है तो उसके लिए छोटी की मात्रा लिखेंगे, या वाई के लिए लिखा जाएगा या, और यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा किया। ए यू को पढ़ा जाएगा अ, और आर है तो उसके लिए लिखा जाएगा र, तो हो जाएगा और। के ए एच ए, इसको क्या होगा? तो के लिए लिखा जाएगा, के को हो जाएगा का, और यस से हो जाएगा हा, ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा कहा। अब यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर ए इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन जब एक साथ लिखे होते हैं तब जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लगा देते हैं, तो यहाँ पर बीच में ए लगा है, और यहाँ पर यह मात्रा के लिए लगाया गया है तो इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। तो इस तरीके से इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो जब वह एक बंदर से संपर्क किया और कहा, तो जो क्या था? हाथी था। हाथी जो है बंदर से संपर्क किया और कहा, यहाँ पर क्या कहा? यन ए एम ए एस टी ई, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यन ए से हो जाएगा न, और यम से हो जाएगा म, और यम ए से हो जाएगा म, और यस से हो जाएगा आधा सा, टी ई से हो जाएगा ते, टी ई से क्या होगा? टी से होगा ता, और ई से एक की मात्रा तो हो जाएगा नमस्ते। तो वह बंदर से नमस्ते किया, नमस्ते बंदर। इसको क्या पढ़ेंगे? बी ए एन से हो जाएगा बन, बी ए से होगा ब, और एन से होगा न, और डी से होगा द, और ए आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा बंदर। तो बंदर। बी एच से हो जाएगा भ, ए आई से हो जाएगा ईया, बी एच से क्या होगा? इस तरीके से आई की मात्रा लिखेंगे, या से वाई से हो जाएगा या, और या यहाँ पर ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा भैया। तो नमस्ते बंदर भैया, यानी वह जो हाथी था उसने बंदर से संपर्क किया और बोला नमस्ते बंदर भैया। ये इसको क्या पढ़ेंगे? क्या के से हो जाएगा आधा का, और या से वाई से हो जाएगा या, ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा क्या। डबल आ है, डबल ए है तो उसके लिए लिखेंगे बड़ा आ, और पी से हो जाएगा प, तो हो जाएगा आप। तो क्या आप है। अब क्या आप देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? तो क्या आप है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है यम ई आर ई, तो इसको पढ़ेंगे मेरे। यम से म, ई है तो एक की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आर है तो उसके लिए र लिखेंगे, ई है तो एक की मात्रा तो मेरे। डी ओ एस टी, इसको पढ़ेंगे दोस्त। डी ओ एस टी को क्या पढ़ा जाएगा? दोस्त। डी से हो जाएगा द, ओ है तो ओ की मात्रा, यस से आधा सा, टी से ता, तो हो जाएगा दोस्त। बी ए से हो जाएगा ब, एन से हो जाएगा न, और ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, जी ई से हो जाएगा गे, जी से होगा गा, और ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो एक बनोगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि अगर कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे आप हिंदी में कैसे उसको लिख सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। जब आप यह चीज़ समझे रहेंगे तो कोई भी चीज़ अगर आप किसी का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश में तो आप आसानी से उसको इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।